सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा कहेंगे। एक समय नेमी से नारायण तीर्थ में सोनाकदी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कली युग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र गाथा श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नर से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद थे तथा वर्णमाल पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप आदि मध्य अंत हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब प्राणियों मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम पुरुष होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रयत्न यहाँ शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाए ले। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करवा के बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन कर नृत्य गीत आदि का उच्चारण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर से पूछा, हे नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसका करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा वह सत्यनारायण व्रत किया। हे विप्रो, मैं अपने अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, है मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस ने इस व्रत को किया है, हम सब वह सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो।
एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आया और बाहर लकड़ियां को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस व्रत का संकल्प किया और ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न हो पक्के केले की खली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया है। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वह वहाँ एक साधु वैसे आया। उसके पास जाकर व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर नियम मीने के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पे पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुआ साधु आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुना और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। यह निश्चय कर वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह में करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवा नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्यवानी पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बांधवों सहित पर से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में सफल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र सिटी रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों साधु जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दोनों ने उस साधु वैसे के पास राजा के धन को देखा तो वो दोनों को बांध कर ले गए और राजा से बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और उधर सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर से बेघर हो गई और चोरों का भी धन चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यासे अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर तथा कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर राजा को रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, है पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा।
कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री कृष्ण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। कृष्ण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और राजा, हे राजन, दोनों वैसे को बराते ही छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें दारुण धन प्राप्त होगा, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सपन सुना और फिर दोनों वैश्यों को मुक्त कर दिया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने मीठे शब्दों में बोला, है महानुभाव, भावी वैसे ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने अपने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जीता धन लिया था, उनसे दुगना धन उनको देकर विदा किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैसे ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर चलने पर डंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, है साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी खसता हुआ बोला, हे डंडी, क्या आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैसे का कठोर वचन सुन भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसा कहकर वहां से कहीं दूर जाकर बैठ गई। डंडी के जाने पर वैसे ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव को में बेल पत्र भरे देखकर मूर्छित हो जमीन पर